वेलकम माय यूट्यूब चैनल आर एस पाठशाला। आज हम जो पढ़ेंगे कुछ मैथ्स की ट्रिक्स पढ़ेंगे जिससे हम कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर सकें। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कुछ मैथ की ट्रिक्स पढ़ेंगे। जैसे पहला हमारा जो मैथ की ट्रिक रहेगी वो रहेगी मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई बाय 5 कि हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो उसको हम थोड़ा इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं ये पढ़ेंगे हम इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने एक नंबर ले लिया 18 और 18 की मल्टीप्लाई अगर मान लो हमें 5 से करनी है, तो अगर मुझे 18 की मल्टीप्लाई हमें 5 से करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 18 का करेंगे हाफ। जो भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर हमें 5 से करनी है तो पहले उस नंबर का क्या करना पड़ेगा, हाफ। तो 18 का हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो 18 का हाफ कितना होता है, 9। और उसमें हम लास्ट में क्या डाल देंगे, 0। हमेशा क्या करना है कि जो भी नंबर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है उस नंबर का क्या करना है, हाफ करना है और उसमें लास्ट में लगा देना है 0। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा नंबर मान लो 36 है। 36 की मल्टीप्लाई मुझे 5 से करनी है, तो 36 का मल्टीप्लाई मुझे 5 से करनी है। 36 का हाफ कितना होता है, 18। तो हमने 18 लिख दिया और लास्ट में क्या लगा दिया, 0। तो हमेशा जिस नंबर की मल्टीप्लाई करनी है उसका हाफ करके क्या लगाना है, 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने ले लिया 32 की मल्टीप्लाई अगर 5 से करनी है तो 32 का हाफ कितना होता है, 16। तो हम क्या लिख देंगे 16। 32 का हाफ कितना होता है, 16। उसमें लगाना है लास्ट में 0। लेकिन ये तो इवन नंबर के लिए। लेकिन जो ओड नंबर होता है उसके लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। ओड नंबर के लिए क्या करना होता है कि जो ओड नंबर जैसा मान लो 40 फॉर एग्जाम्पल 21 है। 21 एक ओड नंबर है, तो अगर ओड नंबर की मल्टीप्लाई अगर हमें 5 से करनी है तो 21 का हाफ कितना होता है, 21 का हाफ होता है 10.5। क्या होता है, 10.5। तो इसमें पॉइंट हटा देना है, सिर्फ क्या करना है, इसमें पॉइंट हटा देना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं जैसे 55 की मल्टीप्लाई अगर हमें 5 से करनी है, तो अगर हमें 55 की मल्टीप्लाई अगर हमें 5 से करनी है तो 55 का आधा कितना होता है, 27.5। तो 27.5 होता है। तो अगर हम 55 का आधा करना है 24.5 होता है, तो उसमें हम जो पॉइंट है उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्योंकि हमें क्या है, जब भी किसी ओड नंबर की मल्टीप्लाई 5 से करनी है तो करना तो हाफ है, लेकिन उस पॉइंट जो आता है उस पॉइंट को क्या करना है, हटा देना है। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट वो रहेगी ट्रिक रहेगी वो रहेगी मल्टीप्लाई बाय 11। मल्टीप्लाई बाय 11, मल्टीप्लाई बाय 11 जो रहेगी मेरी सेकंड रहेगी। इसमें क्या है कि इसमें अगर कोई सा भी नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है 11 से तो आप क्या करो कि उसका जो लास्ट नंबर उसे लिख दो। ठीक है, जो पहला नंबर है उसे लिख दो, बाकी इन दोनों का सम कर दो, जैसे 9। तो हमारा आंसर हो गया 396। जैसे जो भी नंबर आपको लेना है जिसकी मल्टीप्लाई 11 से करनी है तो उसके लिए क्या करो कि आप क्या करना है आपको कि आपको लास्ट वाला जो ये 2 नंबर है इसको 2 इधर लिख देना है, ये 4 नंबर इसको यहां लिख देना है, बाकी इन दोनों को बीच में सम करके लिख देना है। अगर ऐसा होता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है कि 6 और 7 है, 6 और 7 की 11 से मल्टीप्लाई करनी, तो 11 से मल्टीप्लाई करनी है तो हमने 7 लिख दिया, 6 लिख दिया। अब इन दोनों का सम करके लिखना है, तो लेकिन जब दोनों का सम कर रहे हैं 6 और 7 का जब हम सम कर रहे हैं तो 6 और 7 के सम करने पर हमारे पास कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो 6 7 कितना होता है, 13 आ रहा है। तो 13 का 3 यहाँ और एक कैरी डाल दो, मतलब एक कैरी डालने का मतलब कि एक इसको क्या करना है, आपको बढ़ा देना है। ठीक है, जैसे अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 64 की मान लो 11 से मल्टीप्लाई करनी, तो 11 से मल्टीप्लाई करनी है तो 4 लिख दिया हमने, जो लास्ट का था ये वाला 6 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, स्टार्टिंग का 6 यहाँ लिख दिया, लास्ट का 4 यहाँ लिख दिया। अब इनका सम करना है, तो 6 4 कितना होता है 10। तो 10 का 0 यहाँ, एक कैरी आ गया, एक कैरी का डालना है यहाँ पर। मतलब अगर 9 तक आता है तब तो सेम लिख देना है, लेकिन अगर 9 से ज्यादा आता है जैसे 10 11 तो आपको उस कैरी को क्या करना है, आगे ऐड कर देना है। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो है मल्टीप्लाई बाय 9। मल्टीप्लाई बाय 9 कि 9 की मल्टीप्लाई हम कैसे करें किसी नंबर से इजी तरीके से। तो उसके लिए क्या है, आपको मान लो आपने फॉर एग्जांपल ले लिया 36 की मल्टीप्लाई 9 से करनी है, तो इसके लिए पहले आपको ना एक गिनती लग के रखनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6, यहां पे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने गिनती लिख ली। इसके लिए क्या है कि आपको पता है पहले काउंटिंग लिखनी पड़ेगी, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिखनी पड़ेगी। अभी हमें करना है इसके मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, जैसे 3 लिखा है तो हम पहले स्टार्टिंग में लिख देंगे 3। फिर हमें क्या करना है कि हमें ना इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इसमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी हमें क्या करना है, बाद में हमें क्या करना है, -1 करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमें 36 मल्टीप्लाई 9 से करनी थी, तो हमने क्या है 3 को एज इट इज लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में माइनस करना है, तो 6 में से 3 घटाए कितना है, 3 आ गया। ठीक है, 3 में हमें क्या करना है, 1 को क्या करना है, घटा देना है। 3 आ गया, 3 में 1 को घटा देना मतलब 2।
तो हम यहाँ के लिखेंगे 2। बाकी हमारे पास जो लास्ट वाला नंबर है 6 है, तो 6 हमारे क्या है, यहाँ आ रहा है। तो इससे जितनी भी बाद में है, जैसे 7 8 9 10 जितनी भी बाद में है वो उसको गिन लेना, 1 2 3 4, 4 है तो हमें क्या लिख देना है 4। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 45 है, 45 की 9 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 45 से 9 की मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, पहले स्टार्टिंग 4 लिखा है 4 लिख दो, बाद में दोनों को माइनस करो, तो 5 में से 4 घटाया तो कितना आ गया 1। तो 1 आया, 1 को हमेशा आपको क्या करना है 1 माइनस करना है। जब इनमें जो घटाओगे उसमें क्या करना है 1 हमेशा क्या करना है माइनस करना है। तो हमने 5 में 4 घटाया, तो 5 में 4 घटा 1 आया, तो 1 हम उसमें माइनस करेंगे, तो 1 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, तो हम क्या लिख देंगे 0। और लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 के बाद वाले नंबर गिन लो, 5 है यहाँ पे, 5 का नंबर 6 7 8 9 10, 5 नंबर है तो हमने लिख दिया लास्ट में 5। मतलब जो लास्ट वाला नंबर होगा उससे जिधर जितने ज्यादा नंबर होंगे उसको आपको क्या करना है गिन लेना है, उसको आपको लास्ट में क्या करना है लिख देना है। जैसे 4 में एग्जांपल मान लो, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं 64 की मिला 9 से करनी है, ठीक है समझ गए। अगर 64 है, 64 का अगर 90 से करनी है तो, लेकिन इस वाली ट्रिक को हम इस वाले नंबर में यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन है कि इसमें एक कंडीशन है ट्रिक में। कंडीशन ये है कि जो 6 है, कंडीशन ये है जो 6 है वो जो इधर वाला नंबर होगा वो हमेशा इधर वाले से छोटा होना चाहिए। जो इधर वाला नंबर होगा वो हमेशा इधर वाले से क्या होगा छोटा है। अगर इधर वाले से छोटा होगा तो ये ट्रिक अप्लाई होगी, ऐसी ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।